हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 9th क्लास की मैथ्स, जिसके एक्सरसाइज है 7.4 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा पहला। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, ये हमको बताना है कि कर्ण जो होता है, ये जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, इसमें सबसे बड़ी भुजा जो ये होती क्यों है। तो क्वेश्चन जो है वो है हमारा पहला। तो हम सबसे पहले बनाएंगे अपना समकोण त्रिभुज। तो ये हो गया हमारा कैसा त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज हो गया है। ठीक है, तो इसका नामकरण भी कर देते हैं। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, मतलब कोण बी जो है वो है हमारा समकोण। ठीक है, क्या बताना है कि AC जो है ये हमारी बड़ी क्यों है। ठीक है, AC तो हमारी कर्ण है, ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कोण B जो है ये हमारा कितने का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 डिग्री का इसलिए है क्योंकि यही जो है ये हमारा क्या है, समकोण है। ठीक है, अब ये हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, तो बाकी और हमारे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। और यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वो हमारा कितना होता है, वो होता है 180 अंश। मतलब अगर त्रिभुज के तीन कोण A प्लस B प्लस C हैं, ठीक है, तीनों कोण हैं और इनका मान है 180 अंश, और कोण B जो है वो हमारा कोण A प्लस कोण C और B तो हमारा हो गया है 90 अंश। ठीक है, बराबर 180 अंश। इसका मतलब ये जो हमारा कोण A और कोण C जो है इनका मान हमारा क्या होगा, 180 माइनस 90 बराबर 90 अंश। मतलब इसका क्या हुआ, तो इस समीकरण से हमें एक या दो निष्कर्ष निकल के आते हैं। जो कोण A है हमारा, वो हमारा कोण B से छोटा है, क्योंकि कोण B तो हमारा 90 है और ये दोनों मिलकर हमारे 90 हो रहे हैं, और ये अकेला का 90 है। ये सिंबल बना है कोण का, ये बना हुआ है स्मॉलर देन का। मतलब कोण A छोटा है किससे, कोण B से। और इससे इसको हम चाहे लिख देते हैं एक, और दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है, कोण C जो है हमारा, ठीक है, ये भी छोटा है किससे, कोण B से, क्योंकि इन दोनों का योग 90 है, पर B जो है वो अकेला 90 है। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया कोण 2। ठीक है, समीकरण 2 लिख दिया। अब इससे हमें ये क्या पता, अब हमें इससे क्या पता चला है, कोण B जो है इन दोनों से बड़ा है। फाइनली कोण B जो है वो इन दोनों से बड़ा है। तो इससे हमें एक और बात पता चलती है, एक और पता चलती है, वो ये हो जाएगी कि चाहे तो नीचे ही लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा B। ठीक है, B के सामने कौन सी भुजा है, तो कोण B के सामने भुजा है हमारी AC। ठीक है, कोण B के सामने यहाँ पे कोण B जहाँ पे लिखा है वहाँ पे हो जाएगा AC, और A जो है A के सामने कौन सी भुजा है, तो कोण A हमारा ये है, इसके सामने की भुजा है हमारी BC। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आया, इससे निकल के आया है, और इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख भी दें, कोण B जो है वो बड़ा है कोण A से, और इस चीज़ को हमें यहाँ पे लिखना होगा, किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है।
क्या मतलब निकल के आया, अगर ये हमारा बड़ा कोण है तो इसके सामने वाली भुजा भी बड़ी ही होगी। मतलब इसके सामने वाली भुजा ये है, इसके सामने वाली भुजा ये है। ये हालांकि हमको दिख रहा है कि कोण बी जो है कोण ए से बड़ा है, और यहाँ पे हमारा निकल के भी आ गया है कि जो हमारा बी था इसके सामने वाली भुजा ए सी थी और इसके सामने वाली भुजा बी सी थी। ठीक है, तो बी सी से बड़ा क्या है हमारा ए सी, मतलब बी सी जो है वो हमारी ए सी से छोटी हो गई। ऐसे ही हमारा दूसरा क्या निकला था समीकरण, वो था कोण सी जो है वो हमारा छोटा है किससे, कोण पी से। ठीक है, इसको हमने समीकरण 2 माना था। तो कोण सी के सामने वाली भुजा हमारी कौन सी है, कोण सी है, इसके सामने वाली भुजा है ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी। ठीक है, और इसके बी कोण बी के सामने वाली भुजा तो हमारी ए सी ही थी। ठीक है, तो इस चीज़ को हटा दो, इसको यहाँ पे समीकरण ए कर दो और इसको समीकरण 2 कर दो, क्योंकि इसका यूज है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ए बी और बी सी दोनों से ही हमारी ए सी बड़ी है। मतलब ए बी और बी सी दोनों से ही हमारी ए सी बड़ी निकल के आ रही है, ये निष्कर्ष निकल रहा है। हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः समीकरण 1 व 2 से, क्या समीकरण 1 व 2 से, ये हमारा समीकरण 1 और 2 से क्या निकल के आ रहा है, ये जो हमारी ए सी जो है, ए सी भुजा ए बी व बी सी से बड़ी है। ठीक है, अतः समकोण त्रिभुज में कर्ण बड़ा होता है, इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि कर्ण क्यों बड़ा होता है, क्योंकि इसके सामने कोण जो है वो बड़ा, तो उसके सामने वाली भुजा हमारी बड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलेंगे भाई, चैनल को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।